हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ महान समाज सुधारक एक संत गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी जो कि हमारे एक समाज सुधारक के रूप में भी, एक सामाजिक विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। सिख संप्रदाय से संबंधित गुरु नानक। आज हम इनके विचारों की बात करते हैं। इनके विचारों को जब हम देखते हैं तो इनके विचारों को मूल रूप से एक दार्शनिक और धार्मिक विचार के आधार पर हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनके द्वारा दिए गए नैतिक विचारों के आधार पर हम गुरु नानक के जो विचार हैं वो दो भागों में देख सकते हैं। पहले भाग में हम क्या देखते हैं कि दार्शनिक या धार्मिक, तो यहाँ पर दार्शनिक विचार के आधार पर इनके जो विचार रहे वो क्या है, एक ईश्वरवाद, यानी कि यह एक ईश्वर की ही बात करते थे। साथ ही साथ अवतारवाद में विश्वास नहीं, यानी कि इनका यह मानना था कि प्रत्येक आधार पर कोई अवतार नहीं होता है, जिसमें इनका विश्वास नहीं था। मोक्ष को एक मजबूत पृष्ठभूमि के आधार पर मानते थे कि जीवन में मोक्ष का आना आवश्यक है। साथ ही साथ गुरु एवं सत्संग की बात किया करते थे। गुरु ज्ञान के लिए और सत्संग एक अच्छी जीवनचर्या के लिए सत्संग एक परम आवश्यक माना गया। गुरु नानक जी के द्वारा आडंबरों और कर्म कांडों का विरोध किया करते थे, यानी कि बाहरी दिखावा, बड़े बड़े आडंबर करना, इसका ये घोर विरोध किया करते थे। साथ ही साथ इनके जब नैतिक विचारों पर हम एक दृष्टि डालते हैं तो नैतिक विचार हम बात करते हैं कर्मवाद की बात, यानी कि इनका मूल क्या था कि कर्म करना है। मानव ने यदि जन्म लिया तो उसका कर्म आवश्यक है, तो कर्मवाद पर विचार करते थे। साथ ही साथ मानवीय मूल्यों पर बल देते थे कि व्यक्ति यह जो मानव जिस कार्य पर है वही उसका मानवीय मूल है, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव प्रकृति में जन्म लिया तो पहले उसकी मानवीयता का ही कार्य करना चाहिए उसे, तो मानवीय मूल्यों पर बल दिया करते थे। समानता की बात गुरु नानक जी के द्वारा कही गई है। साथ ही साथ नारी उत्थान की बात भी गुरु नानक जी के द्वारा कही गई है, और साथ ही साथ यह कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की बात भी गुरु नानक जी के द्वारा कही गई। तो इस प्रकार हम इनके मूल जो विचार हैं वो दो भागों में यहाँ पर देखते हैं।